स्टिंग में सील भ्रष्टाचार की डील। जैसे जैसे गुजरात और एमसीडी का चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई तल्ख होती जा रही है। बीजेपी ने आज स्टिंग जारी किया, दावा किया कि केजरीवाल के करीबी नेता जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार पोस्टर वॉर भी कर रही है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं केजरीवाल के कुछ बड़े दावे जो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर किए। उन्होंने कहा था कि पंजाब में 10 दिनों के भीतर भ्रष्टाचार खत्म हो कर दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताया। आप मेरे दूसरी ओर देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर घोटाले के दाग लगे, जिसमें सबसे प्रमुख है शराब घोटाला। सबसे ताजा उदाहरण डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली यानी डीडीसीडी का है। डीडीसीडी के अध्यक्ष गोयल जी के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया है। उधर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और घोटाले के सारे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताती है और कहती है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक बीजेपी हार रही है, इसीलिए बौखला रही है। आज हम इसी पर करेंगे सियासी टक्कर। 2 खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, संजीव झा जी विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है और आरोप लगाया है कि इसमें आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल एक जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ की रिश्वत मांग रहे हैं। वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से खुद मुकेश गोयल सामने आए और वीडियो को फर्जी बताकर पलटवार किया। वो लोग बताएंगे कि कब का। केजरीवाल जी के कहने पर मुकेश गोयल जी को मध्य प्रदेश में प्रभारी के रूप में, हिंदुस्तान के बृहत्तम राज्य, इतने महत्वपूर्ण राज्य में प्रभारी के रूप में मुकेश गोयल जी को अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है और भूरी भूरी प्रशंसा कि मुकेश गोयल जी कमाल हैं, मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। मैं लगभग 35-40 वर्षों से दिल्ली की राजनीति में हूं और 25 वर्ष से मैं नगर निगम के अंदर हूं। मैंने विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है। मेरे ऊपर आज तक 1 पैसे की उंगली नहीं उठी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली की जनता जो इनका 15 साल का भ्रष्टाचार है उनसे तंग आ चुकी है और इसी वजह से ये हम लोगों पे अनाप शनाप आरोप लगाते रहेंगे। हाल के दिनों में ये तीसरा मौका है जब आम आदमी पार्टी स्टिंग ऑपरेशन के फेर में फंसी है। पहले शराब घोटाले में बीजेपी ने स्टिंग जारी किया, फिर कैश फॉर टिकट मामले में स्टिंग ऑपरेशन सामने आया और अब मुकेश गोयल का स्टिंग ऑपरेशन। सीडी में इनके कुछ इनके जो नेता हैं ये टहनिया हैं। मुझे तो याद आ गया कि हर पेड़ पर उल्लू बैठा है, याद है ना आपको? दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है, अंजामे दिल्ली क्या होगा? आप सोच के देखिए, जिस हर पेड़ पर इस प्रकार से एक भ्रष्ट व्यक्ति बैठा होगा तो उस पेड़ का अंजाम क्या होगा, दिल्ली के प्रशासन का अंजाम क्या होगा, जब उनके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं हर पेड़ पर बैठा हुआ है। निगम का चुनाव 100% आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं। और मैं साथ ही साथ संबित पात्रा जी पे और उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। सिर्फ स्टिंग बम नहीं, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमले के लिए बीजेपी पोस्टरों से वार भी कर रही है। पहले लूट केस पोस्टर जारी किया, फिर मनी हाइस्ट नाम से पोस्टर सामने आया। बहरहाल एमसीडी चुनावों से पहले एक तरफ आम आदमी पार्टी पर बार बार वार हो रहा है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली की सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है और उनका दफ्तर सील कर दिया गया। I have only one question for the Honorable LG.
that Sambit Patra today is the biggest spokesperson for Bharatiya Janata Party. He is also holding a position in the central government. He is the chairman of ITDC, which is the India Tourism Development Corporation. So why is his office not being sealed? Why is he not being dismissed from his office? Within India, will two kinds of laws operate? One for Aam Aadmi Party people and one for BJP people. दरअसल बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने शिकायत की थी कि जैस्मिन शाह अपने ऑफिस का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। शिकायत के बाद उपराज्यपाल ने जैस्मिन शाह को नोटिस दिया था और जवाब देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया था। कार्य अधिकारी हैं तो आप किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं कर सकते। मैंने वो सारे चैनल्स के वीडियोस, सारे लिंक्स मैंने उपराज्यपाल महोदय को दिए थे कि ये सारे लोग इसको वॉयलेट करते हैं रूल को, आप इसकी जांच कराइए। आप इन सारे वीडियोस को देखिए। उन्होंने जांच कराई। उन्होंने भारत के एसजी से ये पूछा कि क्या ये वॉयलेट करते हैं या नहीं करते, तो उन्होंने लीगल ओपिनियन मांगा। तो लीगल ओपिनियन में एसजी साहब ने ये सिफारिश करी कि ये वो सारे रूल को वॉयलेट करते हैं और इनके ऑफिस को बंद कर देना चाहिए और इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी मेरी कंप्लेंट पे हमारे एलजी साहब ने कार्रवाई की है। सब लोग जानते हैं कि दिल्ली डायलॉग कमीशन ने दिल्ली की तमाम अहम योजनाओं को अंजाम दिया, उसको डिजाइन करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, यह भी उसके बौखलाहट का ही परिणाम है। जैस्मिन शाह के ऊपर ये आरोप लगा करके जबरदस्ती दफ्तर सील करने के आदेश दिए गए कि वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईटीडीसी के चेयरमैन हैं, उनका दफ्तर तो सील नहीं हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के आरोप हैं। पार्टी की विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ वक्फ घोटाले की जांच चल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर कैश फॉर टिकट का आरोप है। लेकिन दिलचस्प ये कि सारे आरोपियों को केजरीवाल सियासी साजिश से जोड़ते हैं। ये कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर, कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर कि केजरीवाल, मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस देश का एक नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सच्चाई क्या है, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन गुजरात और एमसीडी चुनावों को देखते हुए वो आरोप सियासी हथियार बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।